हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अमाइनो ग्लाइकोसाइड के बारे में डिटेल्स में। अमाइनो ग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप कैसा होता है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड का एडीआर यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो होता है वो कैसे काम करता है, और अमाइनो ग्लाइकोसाइड का स्पेसिफिक जो पॉइंट हर किसी एग्ज़ाम में आ सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एमिनो ग्लाइकोसाइड, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, एमिनो ग्लाइकोसाइड में क्या होता है, एमिनो शुगर अटैच होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से हेक्सोज रिंग में। सो इन केस ऑफ एमिनो ग्लाइकोसाइड, एमिनो शुगर अटैच बाई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू हेक्सोज रिंग, बेसिकली दे आर एक्सक्रीटेड अनचेंज इन यूरिन। सो अगर आप लोग अमीनो ग्लाइकोसाइड ले लेते हैं तो ये यूरिन के साथ इसका एक्सक्रीशन जो है यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाता है ड्रग। दे आर मोर एक्टिव इन अल्कालाइन पीएच। सो अमीनो ग्लाइकोसाइड का एक्टिविटी बेस्ड होता है अल्कालाइन पीएच, मतलब 7 से 14 पीएच में अमीनो ग्लाइकोसाइड का एक्टिविटी बेस्ड होता है। नेक्स्ट, दे आर नॉट मेटाबोलाइज इन द बॉडी। सो अमीनो ग्लाइकोसाइड बॉडी में मेटाबोलिज्म इसका नहीं होता है। बेसिकली अमीनो ग्लाइकोसाइड ग्राम नेगेटिव जो एरोबिक बैक्टीरिया है इसमें एक्टिविटी ज़्यादा शो करते। सो दे आर अमीनो ग्लाइकोसाइड आर बेसिकली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एरोब ओनली। सो दे आर एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम जानेंगे अमीनो ग्लाइकोसाइड जो एंटीबायोटिक होता है, अमीनो ग्लाइकोसाइड कैसे काम करता है। सो जैसे कि अमीनो ग्लाइकोसाइड एक ग्राम नेगेटिव एरोब के अगेंस्ट ही इफेक्टिव होता है। सो अमीनो ग्लाइकोसाइड का बैक्टीरियल से सेल में पहुंचने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। सो एंट्री ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड इनटू द बैक्टीरियल सेल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इट विल बाइंड बैक्टीरियल 30 राइबोसोमल सब यूनिट। इसके बाद वो करेगा अमीनो ग्लाइकोसाइड बैक्टीरियल सेल में पहुंचेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, उसके बाद ये 30 जो राइबोसोमल सब यूनिट में ये बाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या करेगा, नेक्स्ट ये ब्लॉक कर देगा इनिशिएशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट प्रीमैच्योर जो प्रोटीन का जो टर्मिनेशन का प्रीमैच्योर टर्मिनेशन कर देगा, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्रोइंग पेप्टाइड चेन। सो अमीनो ग्लाइकोसाइड 30 राइबोसोमल सब यूनिट में बाइंड करके ये इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा, प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कर देगा, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्रोइंग पेप्टाइड चेन में चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा, एक डिफेक्टिव और नॉन फंक्शनल प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, जिसे ही बैक्टीरियासाइडल एक्शन शो हो सकता है। सो नेक्स्ट, अमीनो ग्लाइकोसाइड का ड्रग कौन सा है। अमीनो ग्लाइकोसाइड में बेसिकली माइसिन, लास्ट में जो माइसिन रहता है वैसा ही ड्रग रहता है। जैसे कि अमीनो ग्लाइकोसाइड में पड़ता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, टोब्रामाइसिन। ये सभी बेसिकली अमीनो ग्लाइकोसाइड में सभी बेसिकली सिस्टेमिक रूट में ही काम करता है, बट टॉपिकल जो रूट है, टॉपिकल रूट में काम करता है खाली नियोमाइसिन और फ्रामाइसिन को हम लोग सभी लोग जानते हैं। फ्रामाइसिन को हम लोग सॉफ्रामाइसिन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अमीनो ग्लाइकोसाइड शो करता है पोस्टनोबायोटिक इफेक्ट। पोस्टनोबायोटिक इफेक्ट क्या होता है, अगर आप कोई ड्रग मान के चलिए अमीनो ग्लाइकोसाइड आप ड्रग ले रहे हैं, उसके बाद जो ड्रग का जो कॉन्सेंट्रेशन सीरम जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, ब्लड सीरम में जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन होता है, एमआईसी के नीचे भी अगर चला जाए फिर भी अमीनो ग्लाइकोसाइड काम करना बंद नहीं करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो होता है इसका एडीआर क्या है, मतलब इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन हम कैसे याद रख सकते हैं। सो अमीनो ग्लाइकोसाइड जो है, अमीनो ग्लाइकोसाइड का क्या होता है, अमीनो, अगर हम अमीनो वर्ड याद रखें इससे ही हम लोग इसका एडीआर को निकाल सकते हैं। ए मतलब क्या है, अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो इट इज़ अ टेराटोजेनिक ड्रग। नेक्स्ट ये एम से क्या आएगा, एम से आएगा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। सो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ब्लॉकेज कर देता है। नेक्स्ट अमीनो ग्लाइकोसाइड हम लोग अगर ले लेते हैं तो ईचिंग और स्किन रैश होता है। सो आई से आएगा ईचिंग और स्किन रैश। नेक्स्ट होता है नेफ्रोटॉक्सिटी कर सकता है। नेक्स्ट ये क्या करता है, ओटो मतलब ईआर में टॉक्सिटी कर देता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे अमीनो ग्लाइकोसाइड किस किस में एक्टिविटी शो करता है, किस किस बैक्टीरिया में।
जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्राम नेगेटिव जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसमें ही एक्टिविटी शो करता है। सो ये काम करता है पीक। अगर आप पीक वर्ड को याद रखें तो इजीली आप लोग निकाल सकते हैं किसमें अमाइनो ग्लाइकोसाइड काम करता है। अमाइनो का पी से आता है स्यूडोमोनास। सो अमाइनो ग्लाइकोसाइड इज इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास। नेक्स्ट अमाइनो ग्लाइको ई से आएगा ई कोलाई। सो अमाइनो ग्लाइकोसाइड इज इफेक्टिव अगेंस्ट ई कोलाई। नेक्स्ट ई से आएगा एंटेरोबैक्टीरिया। अमाइनो ग्लाइकोसाइड इज इफेक्टिव अगेंस्ट एंटेरोबैक्टीरिया। नेक्स्ट के से क्या आएगा? के से आएगा क्लीब्सेल्ला न्यूमोनी। सो अमाइनो ग्लाइकोसाइड इज इफेक्टिव अगेंस्ट क्लीब्सेल्ला न्यूमोनी। नेक्स्ट पहले ही मैंने बोल दिया है ग्राम नेगेटिव एन एरोब्स के अगेंस्ट, ये ग्राम नेगेटिव एरोब के अगेंस्ट काम करता है। एन एरोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है अमाइनो ग्लाइकोसाइड का, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। सबसे कम नेफ्रोटॉक्सिसिटी शो करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सबसे ज़्यादा शो करता है नियोमाइसिन। नेक्स्ट अमाइनो ग्लाइकोसाइड अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, प्रेग्नेंट वुमन का अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर अमाइनो ग्लाइकोसाइड हम लोग ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा प्रेग्नेंट वुमन का फोइटस में ओटोटॉक्सिसिटी हो सकता है। सो अमाइनो ग्लाइकोसाइड एक टेराटोजेनिक ड्रग होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे अमाइनो ग्लाइकोसाइड। नाउ हम लोग अब जानेंगे अमाइनो ग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप को हम लोग कैसे इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे अमीनो ग्लाइकोसाइड में क्या होता है, दो से अधिक अमीनो शुगर जो है ग्लाइकोसाइड एक लिंकेज में अटैच होता है एक हेक्सोज रिंग के साथ। जैसे कि अमीनो ग्लाइकोसाइड का एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर 1 आप देख पा रहे हैं, स्ट्रक्चर 2 भी देख पा रहे हैं एंड स्ट्रक्चर 3 भी देख पा रहे हैं। अगर आप स्ट्रक्चर 1 को क्लोजली फॉलो करें, स्ट्रक्चर 1 में क्या होता है, अगर 2 नंबर पोजीशन में जो अमीनो ग्रुप है और 6 नंबर पोजीशन में जो अमीनो ग्रुप है, ये पार्टिकुलरली एक इम्पॉर्टेंट होता है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी मतलब जो बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी होता है ग्राम नेगेटिव एरोब से। सो क्या होता है, 2 डैश अमीनो ग्रुप एंड 6 डैश अमीनो ग्रुप इज पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 डैश अमीनो एंड 6 अमीनो इज कैनामाइसिन बी। सो 2 नंबर 2 डैश पोजीशन अमीनो और 6 डैश पोजीशन में अगर अमीनो ग्रुप रहे तो उसे हम लोग कैनामाइसिन बी बोलते हैं। 2 डैश पोजीशन में OH ग्रुप रहे एंड 6 डैश पोजीशन में अमीनो ग्रुप रहे तो कैनामाइसिन ए बोलते हैं। और 6 डैश पोजीशन में अगर OH ग्रुप रहे और 2 डैश पोजीशन में अमीनो ग्रुप रहे तो उसे हम लोग कैनामाइसिन सी बोलते हैं। एक्टिविटी सीरीज क्या है, कैनामाइसिन बी इज मोर एक्टिव देन कैनामाइसिन ए एंड कैनामाइसिन सी। सो कैनामाइसिन बी इज मोर एक्टिव अगेंस्ट कैनामाइसिन ए एंड कैनामाइसिन सी। नेक्स्ट अगर हम लोग 6 पोजीशन में अगर हम लोग मिथाइलेशन कर देंगे, सो अगर हम लोग 6 नंबर जो पोजीशन है, 6 नंबर पोजीशन में मिथाइलेशन कर देंगे, मिथाइलेशन अगर कर देंगे 6 नंबर पोजीशन में कार्बन को या 6 नंबर पोजीशन का एमिनो को, तो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग 3 नंबर पोजीशन में OH ग्रुप है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 3 नंबर पोजीशन में OH ग्रुप है, 4 नंबर पोजीशन में OH ग्रुप है। अगर 3 नंबर पोजीशन में OH ग्रुप को रिमूव कर देंगे या 4 नंबर पोजीशन का OH ग्रुप है उसको भी रिमूव कर देंगे तो ये क्या शो करेगा, डिफरेंट जो एंटीबैक्टीरियल ये रेजिस्टेंस शो करेगा डिफरेंट बैक्टीरिया के अगेंस्ट, जैसे कि 3,4 डाईडिऑक्सी कैनामाइसिन। सो अगर आप लोग क्या करेंगे, इफ़ वी रिमूव OH group in position number 3 dash or OH group in position number 4 dash, or we remove OH group in 3, 4 both, it will provide resistance to different kinds of bacterial enzyme. For example 3, 4 डाईडिऑक्सी कैनामाइसिन। नेक्स्ट अगर आप लोग स्ट्रक्चर 2 को क्लोजली फॉलो करें, एसिटाइलेशन, अगर एसिटाइलेशन किसी भी अमीनो ग्रुप का एसिटाइलेशन हम लोग कर देते हैं तो थेराप्यूटिक एक्टिविटी रिटेन हो जाता है। For example canamycin. So if we do acetylation in any of the amino group in the structure 2, it will retain therapeutic activity. Therapeutic activity मतलब antibacterial activity. For example canamycin. नेक्स्ट N1 इथाइल सिसोमाइसिन जिसे हम लोग नेटिलमाइसिन भी बोलते हैं, वो भी क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को रिटेन करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर 3, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर आप लोग स्ट्रक्चर 3 में अटैच कर देते हैं, ये लेस रिएक्टिव होता है स्ट्रक्चर
वन से या स्ट्रक्चर 2 से. So if we attach any functional group at structure 3, it will be less responsive compared to structure 1 and structure 2 counterparts. For example, deoxygentamicin is less active to its hydroxyl counterpart. So यही है अमाइनो ग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप. पिछले स्लाइड में हम लोग ने जाना था अमाइनो ग्लाइकोसाइड का कैसे काम करता है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड का एडवांस ड्रग रिएक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है. सो अगर आपको हम लोग का वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक आवर चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल पैरामेडिकल कॉन्सेप्ट. इस वीडियो का जो डिटेल्स PDF है हम लोग का टेलीग्राम चैनल में हम लोग प्रोवाइड कर देंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.